जय हिंद दोस्तों, पटेल ऑफिशियल्स में आपका स्वागत है। आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से रिलेटिव जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो देखिए बने हैं ए कुरैशी। ए कुरैशी राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। इनका पूरा नाम क्या है, अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। आइए जान लेते हैं इनके बारे में। तो देखिए ये इससे पहले त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। अकील अब्दुल हामिद कुरैशी को राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। तो आइए जान लेते हैं हम टॉप इम्पोर्टेंट मुख्य न्यायाधीशों के बारे में। तो देखिए त्रिपुरा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, इंद्रजीत महंती। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, मोहम्मद रफ़ीक। सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है विश्वनाथ सोमदर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है ए गोस्वामी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल। मेघालय के उच्च न्यायाधीश है रंजीत बी मोरे। तेलंगाना राज्य के मुख्य न्यायाधीश से सतीश चंद्र शर्मा। और हमारे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है आर.बी. मलिमठ। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व गठिया दिवस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 2021 कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हमारा 12 अक्टूबर को। विश्व गठिया दिवस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे 2021 को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के जोड़ों को प्रभावित करती है। गठिया आमतौर पर जोड़ों में सूजन या दर्द होता है। अब देखिए 2021 की क्या थीम थी। तो 2021 की थीम थी देरी ना करे आज ही जुड़े, टाइम फॉर वर्क। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ किसने किया। तो इसका शुभारंभ किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए इस योजना के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति नामक पहली राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान लॉन्च करेंगे कब, 13 अक्टूबर 2021 को। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है इस योजना के तहत भारत में अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करना। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो लाल बहादुर राष्ट्रीय शास्त्री पुरस्कार से 2021 में डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए उपराष्ट्रपति एम.के. वेंकैया नायडू ने प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निर्देशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। तो आइए हम जान लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कारों के बारे में जो किसे मिला। तो देखिए इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 किसे मिला, ये मिला साजी एन रम को। किसे मिला, साजी एन एम को। कोरियोग्राफी अवार्ड वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड किसे मिला, सुरेश मुकुंद को। इंटरनेशनल अजय स्वर्ण पदक किसे मिला, ये मिला रमेश पोखरियाल निशंक को। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA द्वारा 6th मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे मिला, जॉर्डन क्लार्कसन को। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला, ये मिला अनीश राकेश और जेरी वॉन्ड को। किसे मिला, जेरी वॉन्ड को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 12 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन HRC ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया। तो देखिए ये मनाया इन्होंने 28वां स्थापना दिवस मनाया। किसने,
NHRC ने। तो NHRC के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए NHRC की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। मानव अधिकार के प्रचार और संरक्षण के लिए की गई थी। तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी और आज इसका 28वां राष्ट्रीय स्थापना दिवस मनाया गया। अब देखिए अक्टूबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम रविचंद्रन को। एम रविचंद्रन को सचिव पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बीसी भटनायक, तो देखिए बीसी भटनायक अभी LIC के नए MD बने हैं। गुरवीर पाल सिंह ये NCC के नेशनल कैडेट कोर के डायरेक्टर जनरल है। PL हरनाथ को उड़ीसा में पारादीप पोर्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में विधानसभा से पारित कौन से बिल को वापस लेने की घोषणा की है? तो देखिए कौन से बिल को वापस लेने की घोषणा की है? बाल विवाह रजिस्ट्रेशन बिल को वापस लेने की घोषणा की है। यह बिल बहुत ही ज़्यादा विवादों में था। लास्ट मंथ ही सितंबर में यह बिल पारित हुआ था। इस बिल में क्या गया था? इस बिल में कहा गया था कि जिस भी बालिका की 18 वर्ष से कम आयु है वो रजिस्ट्रेशन कराकर बाल विवाह कर सकते हैं और लड़के की 21 वर्ष से कम है तो वो रजिस्ट्रेशन करा के बाल विवाह कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष ने कहा क्या कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कर बाल विवाह कर सकता है? क्या राजस्थान सरकार बाल विवाह को बढ़ावा दे रही है? तो ज़्यादा विवाद होने के कारण राज्य के राज्यपाल ने इसे स्थगित कर दिया। आइए जान लेते हैं राजस्थान के बारे में। तो देखिए ये रहा मैप में राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है। सरसिका राष्ट्रीय उद्यान, रणथोर राष्ट्रीय उद्यान और केवलाधाम राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। और काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि तामा उत्पाद में सेदड़ी नामक किस स्थान से है? तो वो हैगा राजस्थान से। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कार्ड यूनिट की शुरुआत करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देखिए देश का पहला राज्य तो ये बना है तेलंगाना और उत्तराखंड। इन दोनों ने इस कार्ड योजना को शुरुआत की है। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। आइए हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए तेलंगाना और उत्तराखंड देश के पहले ऐसे राज्य बन गए हैं जहां दूरदराज स्थानों से साक्ष्य रिकॉर्ड करने की अनुमति देने के लिए अदालत ने मोबाइल इकाई यूनिट शुरू की है। इससे क्या होगा कि जो भी दूर दराज इलाकों में है और वहाँ अदालत नहीं आ पाते हैं तो वो क्या करेंगे? मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने साक्ष्य अपना जो भी बयान रहेगा उसे रिकॉर्ड करके भेज सकेंगे। अब जान लेते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट भारत में पहले। तो देखिए भारत में पहला डॉग पार्क कहाँ खोला गया था? हैदराबाद में खोला गया था। और भारत में नॉर्थ का पहला डॉग पार्क कहाँ खोला गया? चंडीगढ़ में। भारत में पहला गैरबेज कैफ़े अंबिकापुर में खोला गया। भारत में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कहाँ खोली गई? दिल्ली में। भारत में पहली अंडर वाटर टनल मुंबई में खोली गई थी। भारत में पहली गर्ल्स फुटबॉल अकेडमी बेंगलोर में खोली गई है। और भारत का पहला लेदर पार्क कहाँ पर है? कानपुर में है। और भारत में पहला हाथी अस्पताल कहाँ पर है? मथुरा में है। हमने सभी भारत में पहले सभी चीज़ों के बारे में जान लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दुनिया भर में प्रति मिनट कितने लोग मर रहे हैं? तो WHO ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, जिससे प्रति मिनट 13 लोगों की मृत्यु हो रही है वायु प्रदूषण के कारण। आइए हम जान लेते हैं WHO के बारे में। तो देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ
ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसके मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? टेड्रोस एडानॉम इसके अध्यक्ष हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बनी है। तो देखिए एमी हंटर, एमी हंटर ने दुनिया में पहली खिलाड़ी बन गई है जिनने कम उम्र में शतक जड़ा है। स्मृति मंधाना की बात करते हैं। देखिए स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलिया में भारत के लिए शतक जड़ने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। और शेफाली वर्मा तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है। आइए हम, ये रही हमारी एमी हंटर। देखिए एमी हंटर मात्र 16 साल की है, मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने शतक जड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 121 रन मारे इन्होंने। और मैंने आपको 13 अक्टूबर से रिलेटिव करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताएं। आज के वीडियो का PDF फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा।